जब भी कोई बिगिनर फ्रंट एंड डेवलपमेंट सीखना शुरू करता है तो लगभग हर जगह से उसे रिएक्ट सीखने की एडवाइस मिलती है, क्योंकि रिएक्ट दुनिया की सबसे पॉपुलर फ्रंट एंड लाइब्रेरीज में से एक है जहां बड़े बड़े स्टार्टअप्स और कंपनीज इसे यूज करते हैं। लेकिन यही रिएक्ट ज्यादातर बिगिनर्स के लिए उनके फ्रंट एंड डेवलपर बनने के सपने में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बनकर सामने आती है, क्योंकि जब वो रिएक्ट सीखना शुरू करते हैं तो उन्हें समझ ही नहीं आता कि एक्चुअली सीखना क्या है, क्योंकि देयर आर सो मेनी थिंग्स टू लर्न। और सिर्फ इतना ही नहीं, प्रॉब्लम यह है कि रिएक्ट का इकोसिस्टम इतनी तेजी से इवॉल्व होता है कि ज्यादातर बिगिनर्स बस ट्यूटोरियल्स पे ट्यूटोरियल्स देखते रहते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो रिएक्ट के नए फीचर्स को कहीं मिस ना कर दें, एंड इवेंचुअली दे एंड अप स्टक इन ट्यूटोरियल हेल। और इस सब के बाद जब वो खुद से कुछ बनाने का सोचते भी हैं तो उनकी हालत कुछ ऐसी हो जाती है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि बिगिनर्स रिएक्ट के इकोसिस्टम को इतना हैवी और अनऑप्टिमाइज बना देते हैं कि उनकी सिंपल सी वेबसाइट भी लोड होने में अच्छा खासा टाइम ले लेती है। और फिर इसी वजह से एक सवाल सामने आता है कि क्या रिएक्ट सही में अच्छा है या फिर ये ओवर हाइप्ड चीज है। सबसे पहले समझते हैं कि रिएक्ट को बनाने की जरूरत क्यों पड़ी। देखो, बात है ईयर 2010-2011 की। फेसबुक बहुत तेजी से ग्रो कर रहा था, जहां वो कॉम्प्लेक्स रियल टाइम फीचर्स को ऐड कर रहे थे लाइक दीज, और इन सब चीजों के लिए वो ट्रेडिशनल जावास्क्रिप्ट और पीएचपी का यूज करते थे। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इन फीचर्स की वजह से फेसबुक का कोड इतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था कि उनको बहुत सारे वियर्ड बग्स का सामना करना पड़ रहा था, जिसमें से सबसे फेमस था द फैंटम नोटिफिकेशन बग। अब इस बग की कहानी भी काफी इंटरेस्टिंग है। देखो, अगर आज हम फेसबुक या मैसेंजर का यूज करते हैं, वैसे कोई करता है क्या, कमेंट में बताना। खैर, करेंटली फेसबुक में अगर हमारे पास कोई मैसेज आता है देन वी गेट दिस नोटिफिकेशन आइकन, और जब हम उस मैसेज को पढ़ लेते हैं देन ये रेड आइकन गायब हो जाता है। लेकिन बैक देन जब एक यूजर फेसबुक या मैसेंजर ऐप खोलता था और उसे जब ये रेड आइकन दिखता था फॉर न्यू मैसेज, तो मैसेज पढ़ लेने के बाद भी ये रेड आइकन गायब नहीं होता था। एंड दिस वाज हैपनिंग बिकॉज द पेजेस वर नॉट एबल टू रिमेंबर द स्टेट ऑफ एप्लीकेशन। तो इसीलिए फेसबुक के एक इंजीनियर जिनका नाम था जॉर्डन वॉक, उन्होंने एक लाइब्रेरी बनाई बाय यूजिंग जावास्क्रिप्ट जिसका नाम रखा गया रिएक्ट। लेकिन शुरू में रिएक्ट का नाम रखा गया था फैक्स.जेएस। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ये स्टेट क्या होता है। वेल, अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो आपकी वेबसाइट पर करंटली जो भी चल रहा होता है उसे स्टेट कहते हैं। जैसे वेबसाइट लाइट मोड में है या फिर डार्क मोड में, नोटिफिकेशन काउंटर 1 है या फिर 0। बेसिकली रिएक्ट के आने से पहले ब्राउजर ये चीजें बार बार भूल जाता था, पर रिएक्ट के आने से दिस बिकेम सो इजी। अब रिएक्ट की वजह से सिर्फ करंट स्टेट याद रखने वाली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, बल्कि बिकॉज ऑफ रिएक्ट फ्रंट एंड डेवलपमेंट बिकेम वेरी एफिशिएंट बिकॉज इट इंट्रोड्यूस सो मेनी मॉडर्न कॉन्सेप्ट्स एंड वन ऑफ देम इज रिएक्ट कंपोनेंट। देखो, रिएक्ट के आने से पहले जब हम कोई वेबसाइट बनाते थे और मान लो उस वेबसाइट पर हमने मल्टीपल बटन्स लगाए हैं, तो हमें हर बटन के लिए सेपरेट HTML कोड लिखना पड़ता था, समथिंग लाइक दिस। और अगर कल मान लो आपका मन करता है कि नहीं यार मुझे कुछ और कलर या स्टाइल चाहिए, तो आपको कोड में हर सेक्शन में जाकर चेंजेस करने पड़ते थे, जो कि काफी ज्यादा हेक्टिक हो जाता था। बट बिकॉज ऑफ रिएक्ट हमें बस कंपोनेंट बनाना होता है, समथिंग लाइक दिस, और फिर इस कंपोनेंट को हम अपने कोड बेस में कहीं भी यूज कर सकते हैं, समथिंग लाइक दिस। और अगर फिर हमें आगे जाके कुछ भी चेंज करना होता है इस बटन में, तो हमें बस उस कंपोनेंट में जाकर चेंजेस करने हैं और वो चेंजेस पूरी वेबसाइट में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे। एंड द सेकंड थिंग जो रिएक्ट ने इंप्रूव की वो थी डोम मैनिपुलेशन। देखो, नॉर्मल वेब पेजेस में जब भी हम कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं, फॉर एग्जांपल इस पेज पर अगर हम इस बटन पर क्लिक करें जहां हमारा काउंटर इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर बेसिकली ब्राउजर को पूरे HTML के कोड के स्ट्रक्चर को बार बार रिकैलकुलेट करना पड़ता है। और जब वेबसाइट बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाती है, जहाँ काफी सारे एलिमेंट्स होते हैं, तो इस रिकैलकुलेशन की वजह से चीजें बहुत स्लो हो जाती हैं। लेकिन जब हम सेम चीज रिएक्ट का यूज करके करते हैं, तो ये सिर्फ इतने ही हिस्से को रिकैलकुलेट करता है। एंड दिस टेक्निक इज कॉल्ड वर्चुअल डोम। मतलब अगर सिंपल भाषा में समझने की कोशिश करें तो यहाँ ये अपने दिमाग में काइंड ऑफ वेबसाइट की एक पूरी कॉपी रखता है और एक एक्शन परफॉर्म होने पर चेक करता है कि चेंजेस कहाँ हुए हैं, एंड देन ये सिर्फ उसी चीज को रिकैलकुलेट करता है जहाँ चेंजेस होने होते हैं। एंड थर्ड चीज जो रिएक्ट की सुपर पावर है दैट इज रिएक्ट कम्युनिटी। अब क्योंकि रिएक्ट को फेसबुक जैसे जायंट ने बनाया था, तो इसी वजह से इसकी कम्युनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि अगर आपको दुनिया जहाँ की कोई भी प्रॉब्लम आती है रिएक्ट को यूज करते वक्त, तो यू विल बी एबल टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ दैट प्रॉब्लम। लेकिन अगर रिएक्ट के पास सब कुछ परफेक्ट है फ्रॉम अ जायंट कम्युनिटी टू अ वेल टेस्टेड इकोसिस्टम, तो फिर मैंने ऐसा क्यों कहा कि रिएक्ट माइट बी जस्ट अ ओवरहाइप्ड थिंग। वेल, द प्रॉब्लम इज फॉर लार्ज प्रोजेक्ट हो सकता है रिएक्ट एक अच्छी लाइब्रेरी हो, लेकिन फॉर अ बिगिनर डेवलपर जिसने अभी अभी अपनी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की जर्नी बस शुरू ही की है, उसके लिए रिएक्ट यूज करना ऐसे हो सकता है जैसे कि आप अपने घर के पास वाली शॉप से ब्रेड लेने जा रहे हो, लेकिन उसके लिए आप पैदल ना जाकर एक ट्रक का यूज कर रहे हो। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर बिगिनर्स जब फ्रंट एंड वर्ल्ड में एंटर करते हैं तो वो जितना जल्दी हो सके ट्राई करते हैं ब्यूटीफुल एंड इंट्यूटिव वेबसाइट्स बनाने का, और इसी वजह से मैक्सिमम स्टूडेंट्स ठीक से जावास्क्रिप्ट न सीखकर सीधा जंप कर जाते हैं रिएक्ट एप्लीकेशन पर, क्योंकि उन्होंने वो फेमस लाइन सुनी होती है जहां पर ज्यादातर लोग कहते हैं कि लर्न व्हाइल बिल्डिंग। लेकिन प्रॉब्लम ये है रिएक्ट अकेला नहीं आता, वो अपने साथ लाता है इनसे नंबर ऑफ टूल्स, और अगर आप इन टूल्स को समझना स्किप कर देते हो देन बिलीव मी आपके रिएक्ट एप्लीकेशन में न जाने कितने ही बग्स आ सकते हैं। और फिर इन सब चीजों को देखकर काफी सारे बिगिनर्स की सिट्टी भिट्टी गोल हो जाती है, एंड देन दे गेट दिस इंपोस्टर सिंड्रोम, जहां उनको खुद पर डाउट होने लगता है कि शायद मैं उतना होशियार नहीं हूं जितना मैं खुद को समझता हूं। और ऐसा लगेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि ज्यादातर बिगिनर्स के लिए रिएक्ट को सीखना ऐसे हो सकता है कि आपको स्विमिंग करना है, लेकिन आप स्विमिंग पूल में ना जाकर सीधा स्टेट ऑफ हार्मोज में स्विमिंग करने लग जाओ। खैर, इन सब चीजों के बाद भी मान लो आप ट्यूटोरियल फॉलो करके चीजें सीख जाते हो और रिएक्ट का यूज करके एक अच्छी सी पोर्टफोलियो वेबसाइट बना लेते हो, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ज्यादातर बिगिनर्स इस चीज को बिल्कुल ही स्किप कर देते हैं कि रिएक्ट एक काफी हैवी लाइब्रेरी है जिसे बनाया गया था फेसबुक जैसे जायंट्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम रिएक्ट इज ओवरकिल फॉर सिंपल एप्लीकेशंस। देन इन सब के ऊपर रिएक्ट बहुत तेजी से चेंज होता है,
विच इज रियली अ फ्रस्ट्रेटिंग पार्ट, बिकॉज मान लो किसी बिगिनर ने 8 महीने पहले वाला ट्यूटोरियल देखकर अपनी मशीन्स में चीजें इंस्टॉल की और मान लो उसने किसी ट्यूटोरियल को देखकर वर्ड बाय वर्ड कोड को छाप दिया, देन देयर इज अ हाई चांस कि उसके प्रोजेक्ट में एरर्स आना शुरू हो जाएंगे। वेल इट एक्चुअली हैपेंस क्वाइट अ लॉट। नाउ अब इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो ये सच है कि अगर आप मोस्ट पॉपुलर वेब टेक्नोलॉजी सर्च करोगे तो रिएक्ट का नाम सबसे टॉप पर आता है और शायद इसी वजह से हर एक इन्फ्लुएंसर या हर तीसरा बंदा रिएक्ट ही सजेस्ट करता है। लेकिन इस पॉपुलैरिटी के साथ एक बहुत बड़ा कर्स भी आता है, व्हिच इज क्योंकि रिएक्ट इतना ज्यादा पॉपुलर है तो हर बंदा इसे ही सीख रहा है और इस वजह से रिएक्ट डेवलपर्स की सप्लाई बहुत ज्यादा हो गई है। एंड दिस इज जस्ट अ बेसिक इकोनॉमिक्स कि जब किसी चीज की सप्लाई बहुत ज्यादा होती है तो कंपनीज को बहुत ज्यादा फायदा हो जाता है, जहां उन्हें आसानी से और सस्ते में डेवलपर्स मिल जाते हैं। अब कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि भाई ऐसे तो रिएक्ट सीखने के फायदे कम और नुकसान ज्यादा लग रहे हैं। वेल इट्स अ वैलिड कंसर्न। सी द प्रॉब्लम इज रिएक्ट सीखने में बुराई नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि ज्यादातर इन्फ्लुएंसर्स या डेवलपर्स रिएक्ट डेवलपर्स ही हैं, तो मोस्टली रिएक्ट को ही भयंकर तरह से पुश करते हैं। अब इसका रीजन कुछ भी हो सकता है, मे बी शायद उन्हें अपना कोई कोर्स बेचना होता है और फिर इसी वजह से काफी सारे बिगनर्स अपने फ्रंट एंड डेवलपमेंट जर्नी शुरू करने के लिए रिएक्ट को ही चूज करते हैं और फिर बाद में इंपोस्टर सिंड्रोम, सेल्फ डाउट एटसेट्रा, विदाउट रियलाइजिंग दैट देयर आर अदर ऑप्शंस प्रेजेंट इन द मार्केट एंड दीज ऑप्शंस आर Vue.js एंड Svelte। और इसमें से बिगनर्स के लिए सबसे स्मूथ ऑप्शन हो सकता है Vue.js। अब कुछ कीबोर्ड के धुरंधर आएंगे और कहेंगे कि भाई Vue.js डेवलपर्स की ओपनिंग्स ही कम होती हैं। यार एक बात सोचो, एक जॉब प्रोफाइल जहां 10 ओपनिंग्स हैं लेकिन उसके लिए 10,000 एप्लीकेंट्स हैं, लेकिन दूसरी जगह पर जहां ओपनिंग शायद 5 होंगी पर वहां पर एप्लीकेंट्स भी तो 500 हैं। वेल इट्स जस्ट अ बेसिक मैथ। इट्स ऑलमोस्ट लाइक जैसे गवर्नमेंट जॉब्स में वैकेंसी होती है 50,000 लेकिन एप्लीकेंट्स होते हैं 5 लाख। तो अगर मान भी लें कि उन 5 लाख में से सभी वैकेंसी भर गई हैं, तब भी 4,50,000 बंदे जॉबलेस रह जाएंगे। Vue.js फ्रेमवर्क सीखने से न केवल आपको बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है बल्कि Vue.js ऐसी बहुत सी कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर कर देता है जिसकी वजह से बिगिनर डेवलपर रिएक्ट सीखते वक्त ओवरवेल्म हो जाते हैं। स्पेशली एक प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले जो इतने पंगे करने पड़ते हैं वो Vue.js में नहीं करने पड़ते हैं। साथ ही Vue.js को सीखने का लर्निंग कर्व भी काफी स्मूथ है। एंड सेकंड ऑप्शन इज Svelte। अब देखो Svelte अभी इतना पॉपुलर नहीं है जितने रिएक्ट या Vue है, लेकिन Svelte रिएक्ट और Vue से काफी अलग है क्योंकि Svelte कोई स्टैंडर्ड फ्रेमवर्क नहीं है बल्कि Svelte एक कंपाइलर है। इसका मतलब जब आप अपना कोड लिखकर npm रन बिल्ड करके कमांड चलाते हो तो Svelte एक अच्छे कंपाइलर की तरह आपके लिखे हुए कोड को चेक करता है और उसे ऑप्टिमाइज्ड वनीला जावास्क्रिप्ट में कन्वर्ट कर देता है। अब इसका फायदा क्या है? देखो जब कोई यूजर आपकी Svelte वेबसाइट पर आएगा तो ब्राउजर को कोई एक्स्ट्रा फ्रेमवर्क डाउनलोड नहीं करना पड़ेगा, उसे मिलेगा प्योर जावास्क्रिप्ट कोड जो सीधा ब्राउजर में इंस्टेंट अपडेट्स कर देगा क्योंकि Svelte ने कंपाइल करते वक्त ही ये डिसाइड कर लिया होता है कि डोम में एक्जैक्टली कहां और क्या चेंजेस होने हैं और इसीलिए ब्राउजर को रन टाइम पर कोई एक्स्ट्रा कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि Svelte की इस कंपाइलर अप्रोच का इंफ्लुएंस इतना ज्यादा हुआ है कि Vue.js ने भी अपना वेपर मोड इंट्रोड्यूस किया है जिसमें वो भी वर्चुअल डोम बाईपास करके डायरेक्ट कंपाइलेशन की तरफ मूव कर रहा है। हाँ ये सच है कि Svelte की कम्युनिटी अभी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, लेकिन ये भी सच है कि ये बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है। सी द थिंग इज रिएक्ट सच में एक काफी पावरफुल टूल है, लेकिन प्रॉब्लम रिएक्ट नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि मैक्सिमम केस में बिगिनर्स रिएक्ट को गलत तरह से सीखने की कोशिश करते हैं। मतलब काफी सारे लोगों को जावास्क्रिप्ट भी ठीक से नहीं आती और वो सीधा जंप कर जाते हैं रिएक्ट पर, जिसकी वजह से मैक्सिमम बिगिनर्स के फंडामेंटल्स स्किप हो जाते हैं। तो अगर आप फ्रंट एंड में सीरियसली जाना चाहते हो तो सबसे पहले तो जावास्क्रिप्ट को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। रिमेंबर रिएक्ट एक टूल है और कोई भी टूल तब काम आता है जब आपके बेसिक्स में पकड़ अच्छी हो। एंड सेकंड मोस्ट इंपोर्टेंट चीज ये है कि किसी भी हाइप के पीछे मत भागो, रिसर्च से डिसाइड करो एंड देन सप्लाई और डिमांड को देखो। रिमेंबर कोई नहीं जानता कि आपके लिए बेस्ट क्या है जब तक कि आप खुद एक्सप्लोर करना शुरू नहीं करते। अब मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं आप सिर्फ रिएक्ट हाइप की वजह से ओवरवेल्म होकर अपनी डेवलपमेंट जर्नी छोड़ ना दो। बाकी आई हाईली रिकमेंड वॉचिंग दीज वीडियोस।